कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो आज का जो वीडियो है वो है सेट नंबर 15वें सेट में 25 स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ही आपको पता ही है, डेली के सेट में 25 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। ये क्वेश्चन ग्राम विकास से संबंधित होते हैं और यूपी स्पेशल को इसमें मैंने ऐड कर दिया है। बहुत जल्द इसमें योजनाओं को ऐड कर दिया जाएगा, उस पर काम चल रहा है, चल क्या रहा है, लगभग पूरा ही हो चुका है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन सेशन पर आते हैं और आज के जो बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन उनको कंप्लीट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गन्ने की किस किस्म का रोपण जुलाई माह में होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। रसदंड, अड़साली, ईख 22 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो बताइए कौन सा होता है। ईख 84। ठीक है। पूसा रसराज किस फसल की उन्नत किस्म है? खीरा, गाजर, सलजम या खरबूजा? तो जो पूसा रसराज है ये किसकी है? खरबूजे की उन्नत किस्म है। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ? पंचायती राज संस्था में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या फिर लोकसभा में? तो आपको पता है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता है कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है ना। विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है, कह रहे इसका क्या उद्देश्य था? कृषि निर्यात का समर्थन करना, तिलहन की खेती बढ़ाना, खाद्य फसलों की मात्रा आएगी, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना या फिर दलहन की खेती करना। इनमें से कौन सा सही था? कृषि निर्यात का समर्थन करना। मीट्रिक नाप के अनुसार 5 फलांग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर? तो ये होता है 10 किलोमीटर के बराबर। ओके, चलिए। पहाड़िया जनजाति यूपी के किस जिले में पाई जाती है? मिर्जापुर, भदोही, श्रावस्ती या फिर सोनभद्र? फटाफट आंसर करेंगे। पहाड़िया जनजाति यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्ररोह मक्खी किस फसल का रोग है? धान, गेहूं, मक्का या फिर आलू? तो प्ररोह जो रोग होता है ये होता है मक्के के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय हिस्सा कसी खेवट के अनुसार 12 पाई का मान कितना होता है? 2 आना, 4 आना, 1 आना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका मान होता है 1 आना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसके? शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का या फिर इनमें से सभी का? तो पंचायती राज जो है वो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अगला है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। यूपी में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक हैं? इस्पात, कपड़ा, चावल या फिर चीनी? तो यूपी में आपको पता है गन्ना सबसे ज्यादा होता है, मतलब चीनी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो चीनी की मिलें हैं। मूल गाटा का उद्देश्य क्या होता है? मूल गाटा को संकुचित करना, मूल गाटा को विस्तारित करना, मूल गाटा को मौके पर पुनः स्थापित करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका अर्थ होता है मूल गाटा को मौके पर पुनः स्थापित कर देना। मनरेगा का कार्यक्रम निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 50? फटाफट आंसर करेंगे। तो मनरेगा आता है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ठीक है। यूपी के निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर या फिर हरदोई? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। यूपी के इनमें से किस जिले का सर्वाधिक है क्षेत्रफल? लखीमपुर खीरी का। गुनिया किसकी बनी होती है? पीतल की, हाथी दांत की, ए और बी दोनों की या फिर तांबा की? तो गुनिया बनी होती है पीतल और हाथी दांत की। ठीक है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 6 साल में या सरकार की इच्छा अनुसार? तो आपको पता है कि पंचायत के चुनावों का एक नियम है कि ये प्रत्येक 5 साल में होते हैं। ठीक है ना। कहते हैं आप लोग प्रधानी आ गई है 5 साल में। यूपी में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा प्रयागराज, कानपुर मेरठ, कानपुर गोरखपुर या फिर आगरा कानपुर? तो आगरा और कानपुर ये दोनों यूपी में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाले असंगठित पदार्थ को क्या कहा जाता है? खनिज, कोयला, मृदा या इनमें से कोई नहीं? तो इसे बोला जाता है मृदा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी? तो इसके सदस्य कौन थे? राजीव गांधी,
जिन्होंने कहा था कि महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकास, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या फिर देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। क्या होता है? तो ये होता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है। प्रदेश में वन महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? जुलाई 1951, जुलाई 1952, जुलाई 1953 या फिर जुलाई 1955। तो प्रदेश में किया गया था जुलाई 1952 में। अगला प्रश्न है हमारा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा या फिर कृषि संचालन द्वारा। कहाँ से जो बुक है हमारी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, ये होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यूपी में कहाँ है? हमीरपुर, बांदा, महोबा या फिर ललितपुर। कहाँ पर है बताएंगे? ये है महोबा में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसान बही कौन तैयार करता है? अमीन, लिपिक, कानूनगो या फिर लेखपाल। तो किसान बही तैयार करता है लेखपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? कृष्णामाचारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीडी सेठी समिति या फिर एनजी रंगा समिति। तो इसको तैयार किया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चंस आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं और वीडियो आप तक पहुंचता है तो लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और बहुत जल्द जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे जीएस के मिक्स क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ होने वाली है, उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा और वहाँ भी आप लोगों से ज्वाइन कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर PDF भेजते हैं किसी को तो कहिए कि यहाँ पर वो टच करके हमारे YouTube चैनल पर चला जाए और इस जगह पर टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।